हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम। अब आज बेटा हम क्लास 6 में हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ 1 वह चिड़िया जो, इसको समझेंगे कि इसमें कवि कौन है इसके, केदारनाथ अग्रवाल। वो अपने द्वारा मतलब इस कविता के द्वारा अपने विचारों को चिड़िया के रूप में बता रहे हैं। तो इस पाठ के बारे में मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। कवि जो हैं वो बताते हैं कि उनके स्वभाव में एक नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया है। ठीक है, पाठ का सार आपको इस पाठ के पीछे मिल जाएगा। तो वो छोटी सी चिड़िया है, वो क्या करती है, वह नीले पंखों वाली है। कैसी चिड़िया है, वह छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया है और वह संतोषी है। ये अन्न से भी बहुत प्यार करती है। संतोषी मीन्स वो ऐसे ये नहीं है कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, जो मिल गया उसमें वह खुश है। अन्न से भी वो बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर मतलब मन से कंठ खोलकर पुराने घने वन में, जंगल में क्या करती है, बेरोक टोक गाती है। ठीक है, मतलब वहां पर उसे कोई रोकने वाला नहीं है, उड़ाने वाला नहीं है कि चल हट यहाँ से उड़ जा, हुर्र ऐसे करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, वह मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। एकांत मीन्स जंगल में भी बहुत मस्त रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भरकर लाती है। अर्थात सब जानते ही है, नदी क्या करती है, उछलती है, कूदती है, लहरें लेती है, ऊपर नीचे और बहुत तेज लहरें होती हैं। उस लहर में से भी उड़कर आती है और झट से एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरकर ले जाती है। एक बूंद तो मोती जैसा ही दिखता है, सुंदर सा, तो इसीलिए पानी की उस बूंद को मोती कहा गया है। वो अपनी चोंच में भर के लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है ना, वो बहुत गर्वीली चिड़िया है, वह साहसी है, उसे नदी से भी लगाव है। कवि ने अपने भीतर जो उनके अंदर की कल्पित चिड़िया है उसके माध्यम से क्या किया है कि मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। बहुत से मनुष्य प्रकृति से प्रेम करते हैं, अपनी प्रकृति को बचाने के लिए बहुत से काम करते हैं, है ना। तो ऐसे ही इसमें बताया गया है। चलिए अब हम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इन प्रस्तुत पंक्तियों में, ये प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग से ली गई हैं और यह चिड़िया जो नामक कविता से ली गई हैं। इनके कौन है रचयिता? इसके रचयिता है श्री केदारनाथ अग्रवाल। कवि ने इन पंक्तियों में क्या कहा है, नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बताया है कि वो कैसी है, अन्न के दानों से प्यार करने वाली और संतोषी स्वभाव की है। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जिसके पंख कैसे हैं, नीले पंख हैं, जिसके नीले पंख हैं, वह अपनी चोंच में जुंडी के दाने, दूध भरे जुंडी के दाने, जब ज्वार के अन्न के दाने जब होते हैं खेतों में बेटा, तो जब वो कोमल कोमल छोटे छोटे नन्हे नन्हे से होते हैं, तब आप उनको तोड़ कर देखना, उनमें वाइट वाइट सा दूध सा, मीठा दूध, वो दाने मीठे भी लगते हैं खाने में। आप कच्चे खाएंगे तो वो दाने मीठे लगते हैं। तो वो जुंडी के दानों
जो दूध भरे जुंडी के दाने हैं, ज्वार के दाने हैं, उनको खाने में उसे बहुत रुचि, बहुत रस से खाती है, मन से खाती है, उन्हें बड़े प्यार से खाती है। उसे इन दूध वाले दानों में बहुत ही स्वाद आता है। वह छोटी सी और संतोष करने वाली नीली चिड़िया, पंखों वाली चिड़िया कौन है? मैं हूँ। मैं मीन्स लेखक अपने ओर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया पाठ के सार में कि मतलब पाठ में क्या है कि वो लेखक अपने आप को चिड़िया, अपने मन को चिड़िया मानते हैं और उस हिसाब से अपने विचार व्यक्त कर रही हैं, है ना। तो उन्हें अन्न से बहुत प्यार है। अब है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, पहले चोंच मारकर जुंडी के दाने खा रही थी, अब कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। आप इन पंक्तियों में कवि क्या बताते हैं? इन पंक्तियों में कवि बताते हैं जो चिड़िया है वो मुक्त कंठ से, यानी खुले कंठ से, खुले गले से बिल्कुल आज़ाद होकर मधुर स्वर में गाना गाती है और आकाश में मुक्त रूप से, बिल्कुल खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ती है। तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि चिड़िया जो है दिल खोलकर, कंठ खोलकर मीन्स अपने मन से बिल्कुल खुले गले से, ऐसे कभी कभी बच्चे होते हैं ना, चीखते हैं, बिल्कुल बहुत जोर से चीखते हैं और वो अपने मन से चीखते हैं, उन्हें ये नहीं देखते कि कोई क्या कहेगा। ऐसे ही वो चिड़िया कंठ खोलकर क्या करती, बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाती है। उसे कहाँ अच्छा लगता है? बूढ़े वन बाबा की खातिर, जिसमें क्या है, जंगल में रहने वाले लोगों को क्या होता है, बहुत खुशी मिलती है। बूढ़े वन बाबा, जैसे वन जो होते हैं बहुत पुराने पुराने बड़े बड़े पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए उन्हें वन बाबा कहा गया है। उनकी खातिर वो रस उड़ेल कर गाती है, दिल खोल कर गाती है, अपने मन, अंतर मन से गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, वह छोटी सी मुँह भोली चिड़िया है जिसके कैसे पंख है? नीले पंख, अत्यंत ही सुंदर है। मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह मधुर स्वर में गाना गाती हुई एकांत में रहती है। उसे स्वतंत्रता से बहुत लगाव है, उसे एकांत से बहुत लगाव है, उसे वन से बहुत लगाव है। चलिए अब एक पैराग्राफ और बचा है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। आप इन पंक्तियों में कवि क्या बताते हैं? इन पंक्तियों में वो जो छोटी सी चिड़िया है, गर्वीली चिड़िया है, वो उसके द्वारा क्या होता है, नदी का जल पीने के लिए, यानी क्या बताया गया है कि स्वतंत्रता से खाने पीने का वर्णन कर रहे हैं एक तरह से कि उसे अपनी गर्व है और बहुत ही नदी से और इन सब चीज़ों से उसे बहुत प्यार है। तो कवि कहते हैं कि चिड़िया अपनी चोंच में क्या करती है, उस नदी का पानी लाती है जिसमें जल किनारों तक लबालब भरा होता है और वो लहरें लेती हैं, ऊपर नीचे बहुत तेज लहरों पे चलती हैं और बहुत अथाह जल राशि उसमें है, जल ही जल है। अब जल क्या होते हैं, एक एक मोती करके जमा करो तो बहुत सारा हो जाता है, ऐसे ही जल की बात है। एक एक बूंद से पानी बन जाता है, पानी से नदी, नदी से तालाब बन जाता है। तो उस जल से वो छोटा सा एक बूंद, चिड़िया कितना पीती है, एक बूंद, तो वो मोती बोला गया है उस बूंद को, तो वो जल का मोती वहाँ से ले आती है। यानी जल मोती जैसे अमूल्य है, क्योंकि उससे चिड़िया अपनी क्या बुझाती है, प्यास बुझाती है। चिड़िया नदी के अथाह जल राशि का अनुमान भी लगाती है। वह छोटी सी और गर्व करने वाली चिड़िया है, क्योंकि उसके नीले पंख अत्यंत सुंदर हैं।
और उसे नदी से बहुत प्यार है। वह बहती नदी का पानी स्वतंत्रता पूर्वक पीना चाहती है, रहना चाहती है। तो इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।